हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पैसिव वॉइस के टॉपिक में अपना एक पॉइंट रह गया था, वो था इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो चलिए आज इस वीडियो में हम ये भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये इन्फिनेटिव होता क्या है। तो देखिए, इन्फिनेटिव भी एक तरह की वर्ब ही होती है। कौन सी वर्ब होती है? सेंटेंस में कहीं पर भी आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दिखे तो वो है इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे कि आई एम टू फिनिश दिस टॉपिक। इस एग्जाम्पल में देखिए कि ये एम एक हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आई, लेकिन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना? तो ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कब करें? हमें कैसे पता चले कि इस सेंटेंस में हमें इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस करना है? तो बहुत आसान है। जब हेल्पिंग वर्ब का या इसके साथ आई मेन वर्ब का या इन दोनों में से किसी भी एक का पैसिव वॉइस हम नहीं कर सकें, तब हम इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस करते हैं। समझ में आया? एक बार और समझिए। हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो या दोनों हो, अगर जब इसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते, उस केस में हम इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं। और इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बहुत आसान होता है। हमने बिगिनिंग में भी पढ़ा था। कुछ नहीं करना होता, टू एज इट इज़ रख दीजिए, बीच में बी रख दीजिए, और जैसे कि हमें पता है कि मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, हो जाएगा पैसिव वॉइस। बाकी रूल्स एज इट इज़ रहेंगे। कैसे? ऑब्जेक्ट है दिस टॉपिक, इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? दिस टॉपिक। ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते तो क्या इसको हम छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं। हम इसी कैटेगरी की, इसी ग्रुप की कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाएंगे। एम दिया हुआ है ना, तो एम के ग्रुप में क्या क्या है? इज, आर, एम। तीनों में से कोई एक चीज़ लगा दीजिए, इज लग जाएगा टॉपिक के साथ। अब इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए टू, बी और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ठीक है। और उसके बाद में लास्ट रूल क्या बचता है अपना? सब्जेक्ट को प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट की जगह रख देना। तो इस तरह से हम इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस करते हैं। कब करते हैं? जब सब्जेक्ट के साथ दी हुई हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के साथ दी हुई मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या दोनों, उनका पैसिव वॉइस हम नहीं कर सकते किसी भी वजह से। किसी भी वजह का मतलब कभी कभी अकेली होती हैं, कभी कभी इंट्रांजिटिव अकर्मक होती है। उनके एग्जांपल्स आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस नहीं कर सकते, तब हम इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस करते हैं। ठीक है ना? एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि शी हैज़ टू कट द वायर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। शी सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ आया है, और हमें पता है कि हैज़ और हैव अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। पास्ट परफेक्ट होगा तो भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर दे दिया इन्फिनेटिव। करेक्ट है? तो क्या हम अकेले हैज़ का पैसिव वॉइस बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जिस टेंस की वर्ब है उसी टेंस की वर्ब यहाँ लगा देंगे और इस इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बना देंगे। बाकी रूल्स वही रहेंगे। द वायर इधर ले आइए, द वायर। अब हैज़ है, वायर के साथ भी हैज़ जाएगा, सिंगुलर है, यहाँ पे हैज़। अगर यहाँ पे वायर्स होता, मान लीजिए यहाँ पे वायर्स कर देते हैं, यहाँ पे वायर्स कर देते हैं, तो ये हैज़ का क्या हो जाएगा? यहाँ से हैव हो जाएगा ना। हैज़ और हैव में कोई फ़र्क नहीं है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाती है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? टू, बी और कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, तो यहाँ पे कट ही रखेंगे। ये इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कर दिया। लास्ट रूल शी है, तो उसको उधर ले जाइए, बाई हर। समझ में आ रहा है क्या कि हम इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस तब बनाते हैं जब सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट यानी जो सब्जेक्ट के साथ हो, जब उस सब्जेक्ट के साथ वाली वर्ब का पैसिव वॉइस हम नहीं बना पाते। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि वी वर टू स्टॉप द बस। वी वर टू स्टॉप द बस। अब इसमें देखिए, वी सब्जेक्ट है, उसके साथ आई है वर्ब वर।
और उसके जस्ट बाद में वैसे तो आईएनजी आना चाहिए, हिसाब से देखें तो वाज या वर इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं है। क्या दी हुई है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। अब हम इस अकेले वर्ब का तो पैसिव वॉइस बना नहीं सकते, ये फाइनाइट है ना, सब्जेक्ट के साथ आई वर्ब फाइनाइट होती है। फाइनाइट का नहीं बना सकते तो नॉन फाइनाइट का बना देते हैं। रूल यही है कि जब हम फाइनाइट वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते तो नॉन फाइनाइट यानी इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बना देते हैं। रूल वही रहेगा। द बस इधर ले आइए, द बस। अब वर है, इसको हम एज इट इज़ तो नहीं लिख सकते ना, इसकी कैटेगरी में, इसके ग्रुप में कौन से आते हैं? वाज या वर, दो ही आते हैं, बस के साथ आ जाएगा वाज। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? टू बी स्टॉप्ड, और उसके बाद में वी है तो उसको उधर ले जाएंगे बाई अस। तो इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस हमेशा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। कब करते हैं? जब सब्जेक्ट के साथ दी हुई वर्ब का पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स ही लिखी, कभी कभी मेन वर्ब्स भी दे देते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों देते हैं, फिर भी नहीं बना सकते। जैसे कि आई एम गोइंग टू टीच यू। अब इस सेंटेंस में देख लीजिए, आई एम गोइंग टू टीच यू, इसमें आई है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और उसके बाद में दिया हुआ है इन्फिनेटिव। ध्यान से समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होने के बावजूद भी हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब क्या कारण है? कारण ये है कि ये गोइंग जो है ना, ये है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव का मतलब समझते हैं? अकर्मक। गो एक ऐसी वर्ब है, कम, गो, ये दोनों ऐसी वर्ब्स हैं। और भी कई वर्ब्स होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता, और ऑब्जेक्ट न आने के कारण ये अकर्मक यानी इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कभी बन ही नहीं सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो जिस टेंस में वर्ब दी हुई है उसी टेंस में रख के इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बना देते हैं। जनरली हमेशा गोइंग ही दिया हुआ होता है, इसलिए आप याद रखिए गोइंग का, गो का, गोज का, यानी गो की कोई भी फॉर्म का पैसिव वॉइस नहीं बनता, बनाते ही नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले यू को इधर ले आएंगे, यू, फिर यू के साथ इस आर एम में से क्या लगेगा? आर, फिर गोइंग का गोइंग रहेगा। ठीक है ना, टेंस नहीं बदलेंगे। हेल्पिंग में बदल गई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस वही रखा। जैसे कि यहाँ हमने टेंस वही रखा, इज, एम का इज हुआ, टेंस वही था, हैज़ का है हुआ, टेंस वही था, वर का वाज हुआ, टेंस वही था। यहाँ पर भी हमें टेंस वही रखना है। अब आगे क्या, जब हमने सब्जेक्ट रख दिया है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब रख दी है, तो अब इस इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू बी और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। यू आर गोइंग टू बी टॉट। लास्ट रूल, सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे बाई मी। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस हम तब बनाते हैं जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जब सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का पैसिव वॉइस ना बन रहा हो। इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब क्या थी? जो सब्जेक्ट के साथ आती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। तो जब फाइनाइट वर्ब का पैसिव वॉइस ना बने तब नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव वॉइस बना देते हैं। इसीलिए नॉन फाइनाइट में जनरली आपको इन्फिनेटिव ही मिलेगा, इसके अलावा पार्टिसिपल जिरेंड नहीं मिलते आपको, है ना। पार्टिसिपल और जिरेंड भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, तब हम इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं और इस तरह से बनाते हैं। समझ में आ रही है? और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके, जैसे कि देखिए, तो ये सभी एग्जांपल्स हैं इन्फिनेटिव के। इनको अगर आप एक बार धैर्य से देख लेंगे तो इन्फिनेटिव से जुड़े हुए जितने भी ऑलमोस्ट रूल्स हैं वो सभी हमेशा के लिए आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस में हमें सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी होती है। पहली बात तो ये कि इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस करना है कि नहीं, क्यों करना है, कब करते हैं, और दूसरी बात ये कि इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस होता क्या है। तो सेकंड बात तो आपको पता है कि इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस होता है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, पहली बात कि हम कैसे पता करें कि इसमें इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस करना है, ये मैंने अभी बताया भी था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते ही पता लगता है। इस सेंटेंस में देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और बीच में दी हुई है इसकी वर्ब। वर्ब का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे है हैव, और हैव के बाद में दिया हुआ है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आपको ये देखते ही इतना तो समझ में आ जाएगा कि हैव के साथ आनी चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तब हम हैज़ और हैव में क्या जोड़ते हैं, बीन। सबसे पहला डाउट आपको यही आएगा कि इस हैव में बीन जोड़ना है या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि आगे थर्ड फॉर्म नहीं दी हुई। अगर थर्ड फॉर्म होती तो बीन जोड़ते, लेकिन आगे दिया हुआ है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी हमें इसका नहीं इसका पैसिव वॉइस बनाना है। और इसी तरह से हम इन सभी सेंटेंसेस में पता कर सकते हैं। चलिए इसका पैसिव वॉइस करते हैं। मी का हो जाएगा इस तरफ आई, और यू को पहले ले जाके रख दीजिए बाई यू। ठीक है, अपना एक काम दो काम तो हो गए। अब बीच में बचा ये, तो इस आई के साथ में हैवी आएगा ना, बिल्कुल। जिसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता उसको उसी टेंस में रख दीजिए, अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़े तो कर दीजिए। अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, टू बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हो गया पैसिव वॉइस। समझ में आया? अगले में समझ में आ जाएगा, इसमें नहीं तो। रेनो सब्जेक्ट, हर कार ऑब्जेक्ट, बीच में दी हुई है वर्ब। तो एक तरफ तो है वाज, और वाज वर्ब के साथ आना चाहिए आईएनजी, नहीं दिया हुआ। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो हम इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। हर कार इधर ले आइए, हर कार। ठीक है, अब वाज ही आएगा या वर्क करें, कार के साथ वाज ही आएगा ना, ये लो वाज। इसका पैसिव वॉइस कर दीजिए टू बी सोल्ड, और रेनू इधर चला जाएगा तो बाई रेनू। ये हो गया पैसिव वॉइस। आई हैड टू कॉल यू, यू इधर ले आइए, यू। अब देखिए हैड और उसके बाद में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तब हम बीन जोड़ते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस नहीं, इसका बनाएंगे, तो हैड का तो हैड ही रहेगा, इसका कोई दूसरा होता नहीं है, इसका है ना रिप्लेसमेंट। टू कॉल का टू बी कॉल्ड, और फिर आई बचा उसको उधर ले जाइए बाई मी। ठीक है, गेटिंग इट? अगला देखिए, शी इज गोइंग टू इनवाइट अस। अब इसमें थोड़ा सा अलग है, लेकिन बात वही है। कैसे? सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है, और बीच में दिया हुआ है इज गोइंग टू इनवाइट। अब अगर इज गोइंग का पैसिव वॉइस बनता हो तब तो हम इसका पैसिव वॉइस बना देंगे, लेकिन हमें पता है इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है, भले ही आईएनजी दी हुई हो। गो का पैसिव वॉइस कभी बनता ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का। अस को इधर ले आइए, क्या हो गया, वी। अब इज गोइंग लगाएंगे या आर गोइंग, वी के लिए आर आएगा ना, तो आर गोइंग। जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता उसको हम उसी टेंस में रख देते हैं। इज गोइंग का आर गोइंग हो गया वी के लिए, और टू इनवाइट का टू बी इनवाइटेड, और लास्ट में शी है तो बाई हर। ठीक है ना? करना क्या है कि जब हमें फाइनाइट वर्ब का, सब्जेक्ट के साथ वाली वर्ब का पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकें, तब हम इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं। दे वर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, वही बात है, दे सब्जेक्ट है, अ बिजनेस ऑब्जेक्ट है, बीच में दिया हुआ है वर गोइंग टू स्टार्ट। वर गोइंग का बना सकते हैं क्या? गो का बनता ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रख देंगे, अ बिजनेस। वर गोइंग रखूं या वाज गोइंग रखूं, क्योंकि अ बिजनेस एक वचन है, इसलिए वॉज गोइंग, और टू स्टार्ट का हो जाएगा टू बी स्टार्टेड। इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस होता है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी स्टार्टेड। दोबारा लिख देता हूं, स्टार्टेड, और लास्ट में दे है तो बाई देम। चलो एक चीज तो ये हो गई। अब इससे थोड़े से अलग देखिए, इट इज टाइम टू टेक लंच। अब इसमें इट इज टाइम ये दिया हुआ है, इट वाज टाइम, इट इज नेसेसरी। अब आपको पता है कि इज वाज इज, इसका तो पैसिव वॉइस बनता नहीं है। आगे दिया हुआ है इन्फिनेटिव यहाँ पे, टू टेक, टू अटेंड, टू रीड, और इन इन्फिनेटिव्स के आगे दिए हुए हैं इनके ऑब्जेक्ट। ये थोड़े अलग तरीके से होते हैं। होगा तो इसमें भी इन्फिनेटिव का ही पैसिव वॉइस, क्योंकि इज का, वाज का, इज का पैसिव वॉइस तो हो नहीं सकता ना। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। ये जो बिगिनिंग के फ्रेज है ना, इनको एज इट इज लिख देते हैं, इट इज टाइम। ठीक है, जैसे कि इट वॉज टाइम, इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, इसको यहां लाते हैं, फॉर के साथ रख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म था,
अब हमें ऑब्जेक्ट को इधर लाना है तो प्रीपोजिशन तो लगानी पड़ेगी ना, ताकि टाइम और उस ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बन सके। और प्रीपोजिशन का काम ही क्या होता है, दो नाउन के बीच की रिलेशन बनाना। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को इस तरफ लाना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंच और यहाँ पर आ जाएगा द मीटिंग। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से दोबारा बताता हूँ। बिगिनिंग का फ्रेज इट इज़ टाइम, इट वाज टाइम, ऐसे फ्रेज जो हों तो वो एज इट इज़ रह जाते हैं। फिर इन्फिनेटिव के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, उसको इधर लाते हैं तो फॉर लगाते हैं। तो जैसे इधर लंच था तो हो गया फॉर लंच, इधर मीटिंग था तो इधर हो गया फॉर द मीटिंग। और उसके बाद में ये जो इन्फिनेटिव है इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए, टू बी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, हो गया पैसिव वॉइस। और इधर क्या है, टू अटेंड है तो टू बी अटेंडेड। ठीक है, दोनों साथ में बताएं ताकि समझ में आ जाए। ये भी वैसा ही है, इट इज़ नेसेसरी टू रीड दिस बुक। अब इट इज़ नेसेसरी तो एज इट इज ही रहेगा, इट इज़ नेसेसरी। और उसके बाद में टू रीड दिस बुक, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। दिस बुक को इधर ले आइए, फॉर लगेगा, ठीक है ना, फॉर दिस बुक। और टू रीड का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, टू बी रेड। ठीक है ना, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग सेम ही होती है। उसके बाद में देखिए ये थोड़ा और अलग है इन तीनों से। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट इधर ही दिया हुआ है, मनी, टाइम, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, इन्फिनेटिव। ये और ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बिगिनिंग का एज इट इज लिख दो और टू वेस्ट और टू स्पेंड, ये जो इन्फिनेटिव है इसका पैसिव वॉइस बना के लास्ट में ही रह जाएगा। जैसे आई हैव नो टाइम, ये तो एज इट इज रह गया। टू वेस्ट का पैसिव वॉइस बना के लिख दो, टू बी वेस्टेड। और इसका क्या हो जाएगा, देयर इज नो मनी, और उसके बाद टू स्पेंड है तो टू बी स्पेंट। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ ये वाले। इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट उस तरफ था, हमें इस तरफ लाना पड़ा, तो इस तरफ लाएंगे तो फॉर जोड़ के लाएंगे, और ये जो इन्फिनेटिव है ये इस तरफ रह जाएगा लास्ट में, है ना, इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस लास्ट में रह जाएगा। इसमें क्या है, इन्फिनेटिव लास्ट में ही दिया हुआ है तो हमें इधर क्यों लाएंगे, किसी चीज़ को लाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इसलिए बिगिनिंग का फ्रेज एज इट इज़ रह गया और लास्ट में पैसिव वॉइस बना दिया इसका, जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया वैसे ही यहाँ पे बना दिया। तो ये ऑलमोस्ट 4 तरह के सेंटेंसेस आज हमने इन्फिनेटिव में सीखे हैं। पैसिव वॉइस का अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम एक ऐसे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जिसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होने वाले हैं जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में, प्रीवियस जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है एसएससी सीजीएल डिफेंस के, उन सब में आए हुए एग्जांपल्स होंगे, जिसके थ्रू हम अब तक पढ़े हुए सारे रूल्स को रिवाइज भी कर लेंगे। और कोई ऐसे छोटे मोटे रूल्स जो जिनके कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं होते, ऐसे एग्जांपल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। सो बने रहिए अगले वीडियो तक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।